डेयरी जल्दी ही पशु आहार का एक और प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिसका शिलान्यास और भीलवाड़ा डेयरी में स्थापित 5 लाख लीटर दूध संयंत्र का इसी माह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। संभावना है कि 14 अगस्त बाद कभी भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। वहीं डेयरी बायोगैस संयंत्र स्थापना के साथ ही दुग्ध उत्पादकों से ₹1 किलो गोबर खरीदने की योजना भी जल्दी ही शुरू कर रही है, जिससे किसानों को संबल मिलेगा। यह बात आज भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ली की 164वीं संचालक मंडल की बैठक के बाद डेयरी के डायरेक्टर और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कही। जाट ने बताया कि भीलवाड़ा डेयरी परिसर में 78 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री गहलोत के हाथों इसी माह कराया जाएगा। या डेयरी का दूध, घी पाउडर या कैटल फीड हो, तमाम चीज़ें अब बिना बैंक में गए ही उनका पैसा स्वयं के खाते में तो आएगा ही, मोबाइल पे मैसेज तो आई, शुरुआत हुई, लेकिन पासबुक के माध्यम से देखने का काम भी पूरी तरीके से पारदर्शिता से इस कंपनी के माध्यम से भीलवाड़ा संघ ने किया। उसका उद्घाटन माननीय कलेक्टर साहब से करवाया। पहले जब हमने शुरुआती दौर में की तो उस समय के जिला कलेक्टर साहब से इसकी पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत की थी। आज बहुत बड़े रूप में लगभग 75% सोसाइटी पे ये काम या फार्मर्स के पास ये काम होने लग गया। इससे डेयरी की साख भी बढ़ी, दूसरा उनको पूरा उनके माल का दाम भी मिला। इसके साथ ही कुछ ऐसे निर्णय हुए जो राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से भी डेयरी में होते हैं, जिसमें हमने एक किसान हमारा निधि कोष है जो हमने इस बार शुरुआती दौर में जो शुरुआत की किसानों का, ये बहुत ही दूध उत्पादक निधि कोष, जिसे पिछली बार हमने, जब मैं चेयरमैन था, मिनिस्टर नहीं था उस समय, हमने निर्णय लिया था 50 पैसे पर लीटर, तो 6 करोड़ 10 लाख रुपए हम दीपावली के मौके पर, अब इतना ही सोसाइटी से लगभग टोटल मिला के 13 करोड़ रुपए, यानी ₹1 लीटर से ज़्यादा पैसा किसान को पहली बार। कर्मचारियों को बोनस मिलता, मिल फैक्ट्री के मजदूरों को बोनस मिलता, किसानों को बोनस नहीं। भीलवाड़ा संघ ने वो काम करके दिखाया। अब आने वाले समय में आज जो हमारे बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन आज गोपाल जी कोमावत की अध्यक्षता में निर्णय लिया, जिसमें दुग्ध निधि कोष का गठन किया, जिसमें 2 टाइप का पैसा तो हम दे रहे हैं, समिति और संघ का। अगली बार तीसरी टाइप का पैसा भी देंगे, यानी जो पिछली बार बोनस मिला उससे ज़्यादा हटके। अभी हम आम सभा में इसका अनुमोदन करवाएंगे। हमारे पशुपालक भाइयों पर मुझे उम्मीद है कि उसको ये सहर्ष स्वीकार करेंगे, जिससे आने वाले समय में बल्क के रूप में एक ही दिन दीपावली के रोज, धनतेरस, खेकरा, दीपावली 3 दिन जो रहते हैं, उसमें पूरे जिले में किसानों को बल्क में पैसा मिले, रुपए मिले। जिसको 5,000 मिले अगली बार 7,500 मिले, जिसको 1,000 मिले अगले साल 2,000 रुपये मिले, 2,500 रुपये मिले। यानी जो हमारी दूध रेट होगी उसमें से कुछ हिस्सा हम बचाएंगे। ये काम हमने आज बोर्ड में निर्णय लिया। इसी तरह पिछली बार हमने सोसाइटी के सचिवों का जीवन रक्षा भी और उनको भविष्य को सिक्योर करने के लिए, परिवार को सिक्योर करने के लिए निर्णय लिया। आज मुझे कहते हुए खुशी है, उनका पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा भीलवाड़ा संघ और समिति का जो बैंक में डाला, आज बल्क में उनका पैसा हुआ। आज कई सचिव की मौत होने पर हम उसको पैसा देते हैं। इससे डबल फायदा, एक तो उसके परिवार सिक्योर रहता है, दूसरा सोसाइटी से वो जुड़ा रहता है, कहीं गबन की या ऐसी शिकायतें नहीं आती है। ये एक बड़ा काम भीलवाड़ा दूध संघ ने किया। तीसरा, हमने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के थ्रू 50 नए BMC बल्क मिल्क कूलर नए विलेज में लगा रहे हैं, जिसका भी निर्णय लिया, जो बहुत जल्दी, जिनके भवन भी हैं, हमें लगभग 60% ग्रांट के रूप में मिल रहा है। 40 पैसा हम संघ के रूप में मिलाकर उन 50 समितियों पर भवन, 50 समिति पे हमारे और मशीन और BMC तीनों चीज़ें लगाकर नए स्ट्रक्चर हमारा जो है डेयरी का, उसमें उन 50 समितियों को और जोड़ लेंगे। इसके साथ ही एक जायका जो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर CSS NPDD कंपोनेंट जो फंड है, एक जायका गवर्नमेंट, जापान गवर्नमेंट का, जिसमें कुछ सब्सिडी होती, कुछ ग्रांट होती, कुछ कम इंटरेस्ट का पैसा होता है। पहले हमने सोसाइटी एंड संघ के मार्फत या PP मोड में कैटल फीड प्लांट में जाना चाह रहे थे। अभी हमने उसमें 40 करोड़ का जो हमने जमीन ऑक्शन में ली है लांबा गुलाबपुरा के पास,
उसमें नया प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसका 1.5% यानी 10-12 पैसे से सैकड़ों में हमें इंटरेस्ट में जायका प्रोजेक्ट में पैसा मिल रहा है। इसी तरह हम यहाँ जो टेट्रा पैक जो हमारा प्लांट बन चुका है और कुछ हम इसमें एक्सपेंशन अभी किया, जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कोशिश है हमारी कि 25 जनवरी से पहले हम इसकी ओपनिंग करवा लें। पायलट प्रोजेक्ट में इसको शुरू कर रखा है। इसके साथ इसका और एक्सपेंशन कर रहे हैं, 40 करोड़ उसमें और लिए, यानी 40 कैटल फीड प्लांट जो लांबा गुलाबपुरा के वहाँ लगेगा, 40 करोड़ रुपए यहाँ पे और एक एक्सपेंशन और आ रहा है। अभी हमारे आर्मी में बहुत अच्छा पहले स्लॉट में ही हमारा पाउडर जाने लग गया। दूसरा, मिड डे मील में जो बाल गोपाल योजना मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है, जिसमें बच्चियों को जो कुपोषण के शिकार है, जिनकी शरीर पूरा स्वस्थ नहीं होता है, पूरी मिनरल नहीं मिल पाते, प्रोडक्ट दूध ही ऐसा जिसमें अधिकतर मिनरल होते हैं, वो हमने चालू किया, जिसमें 7 जिला, कल ही हमें एक ऑर्डर मिला, एक जिले का और मिला, लगभग 600 मेट्रिक टन हमें 3 महीने का पाउडर और देना है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट हमें राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ के किसानों को मिला, इस डेयरी को मिला है। ऐसे जो किसानों को हम रेट भी ज़्यादा दे पा रहे हैं, 5 रुपये सब्सिडी ज़्यादा दे पा रहे हैं। इसी तरह एक और हमें 12 जिला, जो हमारे पशुपालन मंत्री जी हैं भाई प्रमोद भाया जी, हमारे स्पीकर साहब सीपी जोशी साहब ने पहले राजसमंद जिला में दिया, आज उनका जिला भी प्रगति कर रहा है। वो अलग से डेयरी बनी जिसको भिलवाड़ा डेयरी संचालित कर रही है, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी मार्केटिंग भी बढ़ रही है और वहाँ के किसानों को फायदा भी हो रहा है। इसी तरह 12 जिला हमें अभी और लेटेस्ट मिला है, तो 12 जिले में भी हमारी भिलवाड़ा दूध वहाँ बेचान होगा प्रोडक्ट का, और वहाँ से दूध किसानों का हम लेंगे। यानी लगातार भिलवाड़ा प्रगति की पथ पर है। जो हमने पहले सवाई माधोपुर लिया था, 5 साल चलाया, उसको उस हैसियत पर प्रोग्रेस पे ले जाके छोड़ा है। उसी को देखते हुए राजसमंद मिला, उसी को देखते हुए 12। उम्मीद है कि और भी जिले हमें जहाँ कमजोर डेयरी है, पहले एनडीडीबी जिलों को लिया करती थी, भिलवाड़ा डेयरी एनडीडीबी के मार्फत सीखकर दूसरे जिलों को भी सहयोग कर रही है। तो यानी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भिलवाड़ा डेयरी में आने वाले समय के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तीसरा, मैं धन्यवाद दूंगा जिला कलेक्टर साहब का और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, सांसद, सभी लोगों को, जिन्होंने डीएमएफटी फंड में हमें मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जी आए जब उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी, मांडलगढ़ बिगोद में घोषणा की थी, जिसमें हम अब किसानों का गोबर खरीदेंगे। वो पैसा भी हमें मंजूर हो गया है और हमारी ज़मीन भी हमारी रजिस्ट्री हो गई है। हमारी तरफ से ही छोटी मोटी अड़चन आ रही है, बाकी लगभग वो काम तैयार हो गया, जिससे आने वाले समय में यहाँ के किसानों को ऑर्गेनिक डीएपी एंड उनके किसानों को गोबर का पैसा और देंगे, 75 पैसे से 1.25 रुपये किलो खरीदेंगे और गैस बनेगी। अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की रिपोर्ट आई जिसमें हम कैटल फीड प्लांट लगा रहे हैं, उसमें हमारे बॉयलर में वो गैस उपयोग होगी। जबकि हम चाह रहे सीएनजी रोड पे भी ओएनजीसी ने हमें परमिट किया है, हम किसी को सरप्लस होती है उसको किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं, रोड पे भी गाड़ियाँ चल सकती, लेकिन हम जैसे जैसे विस्तार होगा उसको बढ़ाते जाएंगे। पहले प्रोजेक्ट में हम 50 मेट्रिक टन का हमने इसमें प्रोग्राम लिया है। हम प्लांट 100 मेट्रिक टन का लगा रहे हैं, मशीनें 50 मेट्रिक टन की लगा रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे हमारी पूर्ति, जिससे किसानों को कैटल फीड सस्ता मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा, वो भी एक फायदा होगा। तीसरा, एक बड़ला आसीन में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 1 करोड़ रुपए की ग्रांट से, बाकी पैसा भिलवाड़ा डेयरी ने लगाया। 120 परिवार को गोबर गैस से, बायोगैस से उनके घर पे रसोई गैस, जिससे आज जो जिस तरह भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, गैस के 1100-1200 रुपये सिलेंडर के लग रहे हैं, वो निःशुल्क उन 120 परिवार को गैस उपलब्ध हो रही है। अब जो सैलरी गैस से निकल रही वो हम उसको 75 पैसे से 1 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। वो मुश्किल से अगले महीने में मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उसी ओपनिंग करवाएंगे, जिससे वहाँ के सैलरी हम खरीद कर उनको पैसा और देंगे, गैस उनको मुफ्त मिल रही है। और जो सैलरी से जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो सब्जियों में जो पेस्टिसाइड आज गंभीर बीमारियां, घातक बीमारियां फैल रही है, उससे पर्यावरण प्रदूषण होकर उसमें भी सुधार होगा, गायें भी बचेगी। ये तमाम चीज़ भिलवाड़ा डेयरी नए सिरे से ही इसको और आगे बढ़ोतरी करती हुई नए सिरे से नए प्लांट लगा रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि क्वालिटी में भिलवाड़ा डेयरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो इसी के द्वारा संचालित होती है। चाहे हम
वर्ल्ड की ग्रांट या लोन मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट या लोन मिले, स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट या छूट मिले, हमें लोन मिले, उन सब में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। जो मैं याद करूंगा उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ऐसी संस्था खड़ी की है जिसकी वजह से यहाँ फार्मर की इनकम बढ़ रही है। आज कई राजनीतिक पार्टियां कहती है कि हम किसान की आय 22 में दुगुनी कर देंगे, वो तो कर नहीं पाए, लेकिन भिलवाड़ा दूध संघ किसानों की आय प्लस रोजगार देने का काम, प्लस गाय बचाने का काम, प्लस पर्यावरण को सुधार करने का काम, प्लस गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने का काम और क्वालिटी का दूध हमारे उत्पाद उपभोक्ताओं को देने का काम भिलवाड़ा सरस डेयरी कर रही है। इसमें हमारी टीम को धन्यवाद, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धन्यवाद, हमारे पशुपालकों को धन्यवाद, प्लस हमारे जो डेयरी के एम्प्लॉयज़, अधिकारी, एमडीज, उन सबको धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूध उत्पाद उपभोक्ताओं को, जो इसका दूध पीकर, इसके प्रोडक्ट लेकर किसान की और गाय की मदद कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और कुछ पूछना हो?